नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए पढ़ते हैं खबर। सीहोर में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम जारी है। इसी के तहत बीएलओ एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर वोटर आईडी से संबंधित फॉर्म बांट रहे हैं, लेकिन इन फॉर्म को भरने को लेकर आम लोगों में भारी उलझन देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि फॉर्म तो बांट दिए गए, लेकिन यह कैसे भरना है इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। कई नागरिकों ने आरोप लगाया कि बीएलओ केवल फॉर्म थमाकर आगे बढ़ जाते हैं, जिससे लोग फॉर्म भरने में गलतियां कर रहे हैं और दोबारा संशोधन की जरूरत पड़ रही है। लोगों ने यह भी कहा कि फॉर्म तो दे दिया गया है, लेकिन इसमें क्या क्या भरना है, कौन सा कॉलम किसके लिए है, यह कोई नहीं बता रहा। हम लोग कई बार पूछ भी लेते हैं, लेकिन साफ तरीका नहीं बताया जा रहा है। इस संबंध में स्थानीय लोगों की मांग है कि निर्वाचन कार्यालय को कम से कम एक स्पष्ट गाइडलाइन या सार्वजनिक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके और फॉर्म भरने की प्रक्रिया सरल हो सके। इस संबंध में सीहोर एसडीएम तन्मय वर्मा ने कहा कि बीएलओ निर्वाचन के कर्मचारियों को इस संबंध में जानकारी दे दी गई है कि वह फॉर्म भरने और जमा करने में लोगों की मदद करें। नाम है नजीब। क्या परेशानी आपको आ रही है? सही परेशानी आ रही है कि हम लोगों को भरना नहीं आता फार्म। हाँ। जिसकी वजह से हमें बड़ी कठिनाई आ रही है। हाँ। हम चाहते हैं, निवेदन करते हैं, हमें बीएलओ साहब बता रहा है कि वो आए तो भरे फार्म तो अच्छा रहेगा। उनका अभी तक पता नहीं है। बीएलओ नहीं आ रहा है? बीएलओ साहब नहीं आ रहा है अभी तक। फार्म एक आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता वो दे के चली। क्या नाम है आपका? नावेद खान। SIR का। उसको लेकर आपको कोई परेशानी हो रही है? परेशानी ये आ रही है कि 2-3 बीएलओ आ रहे हैं, दे के जा रहे हैं। कल दोस्त करूँ तो बीएलओ आ भी नहीं रहा, तो लोगों ने अपने अपने लोग इकट्ठे करनी है, वो दे के जा रहा है। और लोग परेशान हो रहे हैं, कोई किसी से पूछते फिर रहा है, तो किसी कोई मतलब देखने वाली नहीं है। अभी जब ये बीएलओ का काम है, बीएलओ चाहे तो घर में बैठ के हर घर में भरवा के जा सकते हैं, लोग परेशान नहीं होंगे। हम लोग टोटल परेशान हो रहे हैं। मेरे में हमने कई लोग तो मेरे पास आ चुके हैं कि ये फार्म बनना है, ऐसा तो मुझे ही नहीं मालूम सही तरीके से, तो मैं कैसे भरवाऊँगा। BLO वगैरह नहीं बता रहे फॉर्म कैसे भरना है? कोई पता कि नहीं गया अभी तक। सिर्फ फार्म देखेंगे, कल आएंगे परसों आएंगे, एक ही जाना है, इसके अलावा कोई जानकारी। देखिए, SIR पूरे मध्य प्रदेश में 3 तारीख से चालू हुआ है। इसमें 2 चीज़ें हैं जो मुख्यतः BLO के द्वारा करी जा रही हैं, और जो हमारे नागरिक हैं सीहोर की, उनसे भी मैं इस चीज़ की अपील करूँगा। पहली चीज़ तो ये कि जो BLO है उसके द्वारा मैपिंग करी जा रही है। मैपिंग से आशय ये है कि जो आज के स्थिति में जो मतदाता है, उनको 2003 में जो हमारा SIR हुआ था, जो 2003 की मतदाता सूची, उससे वो मैप करने का काम कर रहा है। इसके अतिरिक्त BLO घर घर जाके फॉर्म्स, जो एनुमरेशन फॉर्म उसको दिए हैं, उनका भी वितरण वो घर घर जाके कर रहा है। एनुमरेशन जो फॉर्म है उसमें 3 पार्ट है। पहला पार्ट तो उसको जो मतदाता है उसको फील्ड मिल रहा है। दूसरा जो पार्ट है, जो तीसरा पार्ट है, उसमें उसको उसकी जानकारी भरनी है। दूसरे पार्ट में उसको अपने डिटेल्स भरने, और तीसरे पार्ट में उसको मैपिंग के डिटेल्स भरने है कि 2003 में वो व्यक्ति का नाम कहाँ पर था, जहाँ पर भी था, जहाँ पे भी वो रहता था, वहाँ के उसको डिटेल्स भर देने हैं। अगर वो खुद भर पाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भर पाता है तो BLO उसकी मदद करेगा। BLO के साथ हमने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, GRS, रोजगार सहायक, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को, कर्मचारियों को, प्लस अन्य भी जो हमारा मैदानी अमला है, पटवारी वगैरह जिसमें शामिल हैं, उनको भी BLO के साथ लगाया है, ताकि कोई भी कठिनाई किसी मतदाता को ना आए। फॉर्म भरने में, किसी भी चीज़ में उनको गाइडेंस मिलता रहे, और ये काम हम समय सीमा में पूर्ण करें। देखिए, आयोग से जो निर्देश आए उसके अनुसार 3 नवंबर से 3 दिसंबर तक इसका समय सीमा निर्धारित करी गई है, और इस समय सीमा के अंतर्गत सभी को फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद भी अगर किसी को लगता है, जो हमारा ड्राफ्ट इलेक्टोरल प्रकाशित होगा, तो उसमें लोग दावे आपत्ति ले सकते हैं। अगर किसी को लगता है मेरा नाम छूट गया है, या किसी को लगता है किसी से गलत जुड़ गया है, तो इस पर दावे आपत्ति कर सकते हो। उसके बाद फिर आगे हम विधियानुरूप कार्रवाई करेंगे। सर, जैसे किसी का फॉर्म गलत भर जाए तो उसमें क्या प्रावधान है? देखिए, वैसे तो सबको अपने पूरे उसके साथ फॉर्म भरना चाहिए निगरानी में, क्योंकि फॉर्म एक ही 2 कॉपी में दिए जा रहे हैं, और उसको 2 कॉपी में से 1 कॉपी रख के एक BLO को लौटानी है। फिर भी अगर किसी का कोई त्रुटिवश कुछ हो जाता है तो उसको करेक्ट कर सकता है, करेक्ट भी कर सकता है काट के, और वहाँ पे अपने काउंटर साइन कर सकता है अगर कुछ गलत फील हो जाता है तो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 69 के साथ। नमस्कार।